मैं हूं राजेश तंवर और आप सबका स्वागत है एवोल्यूशन बाय राजेश तंवर इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आप सभी के लिए लेके आ गया हूं पार्ट थर्ड मोशन चैप्टर का, जिसमें जैसा कि आपको बताया कि हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए थे पिछले दो पार्ट के अंदर, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वो देख सकते हैं, फिर आप ये देख सकते हैं। तो आज हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व बिना टाइम वेस्ट के। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। देखो एक एथलीट है जो एक राउंड कर लेता है सर्कुलर ट्रैक का ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड। तो क्या देखता है बच्चों, एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज द सर्कुलर ट्रैक, सपोज दिस इज ए सर्कुलर ट्रैक। अब एक एथलीट है जो इस सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, इसने बोला है वन राउंड कंप्लीट कर लेता है, और इसका डायमीटर कितना है सर्कुलर ट्रैक का बच्चों? पूरा जो डायमीटर है इस सर्कुलर ट्रैक का पूरा जो डायमीटर है वो है 200 मीटर। कितना डायमीटर है बच्चों? 200 मीटर। क्वेश्चन ने बोला है जो डायमीटर है वो सर्कुलर ट्रैक का वो कितना है? 200 मीटर। अब आपको पता है डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा क्या होती है? रेडियस। तो रेडियस कितनी है? 100 मीटर। रेडियस कितनी है? 100 मीटर। अब 40 सेकंड में, इसने बोला 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। ये कहने का मतलब अगर मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट किया उसने तो घूमकर वापस से यहां आ जाता है 40 सेकंड के अंदर। यानी कि एक राउंड बच्चों, एक राउंड वो कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड के अंदर, इसने बोला है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। उसने बोला है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा और डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। तो देखो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने होंगे? 120 सेकंड। 120 प्लस 20 कितना हो गया? 140 सेकंड। मतलब बच्चों उसने 140 सेकंड तक राउंड किए। एक राउंड करता है 40 सेकंड में, तो आप मुझे बताओ आधा राउंड कितने सेकंड में करेगा? आधा राउंड कर लेगा 20 सेकंड में, कर लेगा ना। पूरा एक राउंड अगर 40 में कर रहा है तो आधा राउंड कितने में? 20 सेकंड में। अब दो राउंड, मान लो एक राउंड किया 40 सेकंड हो गए, दो राउंड करते कितने सेकंड हो गए? 80 सेकंड। अब उसने 3 राउंड निकाले, 3 राउंड करते कितने सेकंड हो गए? 120 सेकंड हो गए। टोटल कितना चल रहा था? 140 सेकंड। अब अच्छा 3 राउंड मतलब 120 सेकंड हो गए, तो अगले 20 सेकंड में क्या कर लेगा? आधा राउंड और चल लेगा, यानी कि 3.5 राउंड चल लेगा। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए बच्चों? 140 सेकंड। 140 सेकंड कंप्लीट हो गए, यानी कि उसने 3.5 राउंड लगा दिए 140 सेकंड के अंदर। अब देखो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती क्या है बच्चों? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल रास्ता, कितना रास्ता कवर्ड किया उसने। तो बच्चों यहां से लेके वो यहां पर आ रहा है 1 राउंड, फिर यहां से लेके यहां पर आ रहा है 2 राउंड, फिर यहां से यहां ले आ रहा है 3 राउंड, फिर यहां तक आ रहा है बी पॉइंट तक, यानी कि 3.5 राउंड। कितने राउंड कर रहा है? 3.5 राउंड कर रहा है बच्चों। तो अगर हमें ये रास्ता निकालना है, सर्कुलर ट्रैक का पूरा ये रास्ता निकालना कितना है, तो बच्चों सर्कुलर ट्रैक है तो ये जो डिस्टेंस है ये उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है बच्चों? 2 पाई आर। अब उसने इसके कितने राउंड निकाले? कितने राउंड लगाए? 3.5, यानी कि 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस दे रखी है कितनी है? 100 मीटर। 100 इज इक्वल टू 3.5। देखो पॉइंट हटाया, यहां पर आया 10, 0 से 0 कैंसिल, 7 पंजू 35 बच्चों। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 44। कितना आ गया बच्चों? 44 आ गया। डिस्टेंस कितने? 5, इसको से मल्टीप्लाई किया 44, और 44 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे बच्चों? 10 इंटू में 5, ये तो बच गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिस्टेंस को। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो 5 4 जा 20, 0 2, 5 4 जा 20, 22, और 0 लग जाएगा, यानी कि 2200 मीटर। क्या आ गया बच्चों आंसर? 2200 मीटर आंसर आ गया। देन समझ में आया आपको? डिस्टेंस आ गई क्या? 2200 मीटर। अब बात करते हैं बच्चों, उसने हमसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछी। क्या पूछे? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। देखो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट रास्ता इनिशियल और फाइनल पोजीशन का कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? ए, यहां से स्टार्ट किया था। फाइनल पॉइंट क्या है? बी, ये है। और शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। क्या होगी बच्चों? स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये किसके बराबर होगी? डायमीटर के। किसके बराबर होगी बच्चों?
डायमीटर के, तो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बराबर होगा डायमीटर के, सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा। और डायमीटर कितना है बच्चों? 200 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हुई वो कितनी है? 200 मीटर। क्या है बच्चों? 200 मीटर। समझ में आ गया? सिंपल से समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आ जाओ। देखो तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी। जोसेफ जो है वो एक एंड ए से दूसरे एंड बी तक जाता है ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकंड। क्या बोला गया कि जोसेफ है एक व्यक्ति जो एक एंड, मान लो एक एंड है ए, पॉइंट ए मान लेते, उसने बोला एंड ए, वो जाता है बच्चों दूसरे एंड पर, और उस एंड को हमने बोल दिया बच्चों बी, जो कि कितनी दूर है? इससे दूर है बच्चों ये 300 मीटर। कितना दूर है? 300 मीटर दूर है। ठीक है, इन 2 मिनट 30 सेकंड। और कितना टाइम लगता है बच्चों से यहाँ पहुंचने में? 2 मिनट्स 30 सेकंड लगता है। 2 मिनट 30 सेकंड लगता है। ठीक है, अब बोला है एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जो 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, यानी कि बी पर पहुंचने के बाद वो वापस मुड़ता है, और वापस मुड़कर बच्चों वापस मुड़कर एक पॉइंट तक आता है सी तक, 100 मीटर बैक, यानी कि 100 मीटर बैक आता है। यहाँ मान लो एक पॉइंट है बच्चों, और इस पॉइंट तक आता है। ये पॉइंट क्या है? सी। ये पॉइंट है सी, और ये कहाँ आता है? 100 मीटर बैक। 100 मीटर बैक आता है, वापस 100 मीटर आ जाता है बी से सी। अब कितना टाइम लगता है इसमें? इसको अनदर 1 मिनट, यानी कि टाइम लगता है बच्चों उसको यहाँ आने में 1 मिनट का। कितने मिनट का बच्चों? 1 मिनट का। अब क्या पूछा है कि देखो अब क्या पूछा है, व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड। जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या है? एंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है इन जोगिंग फ्रॉम ए टू बी और ए टू सी। देखो दो क्वेश्चन पूछे हैं, ए टू बी निकालते हैं, यानी कि ए टू बी बच्चों, फ्रॉम ए टू बी की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं सबसे पहले। उसने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों चीज पूछी है। अब आपको पता होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये तो होता है, ये होता है। टोटल डिस्टेंस क्या है? ए से लेके बी तक की टोटल डिस्टेंस क्या है? 300 मीटर। 300 मीटर है। टोटल टाइम कितना लग रहा है यहां से जाने में? 2 मिनट 30 सेकंड। तो 2 मिनट 30 सेकंड हम कैसे लिख सकते हैं? 120 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 150 सेकंड हो जाएगा। तो बच्चों 150 सेकंड काटोगे तो आंसर आ गया बच्चों कितना? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड ए से बी तक की। अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या निकालेंगे बच्चों? तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो जो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो बोल रहा है स्ट्रेट रोड पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? स्ट्रेट रोड पे। और जब भी अगर कोई चीज स्ट्रेट रोड पे चलती है, पाथ ही स्ट्रेट है, तो उस पर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती है वो सेम होती है। तो ये 300 मीटर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस भी 300 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है? 300 मीटर। टाइम कितना लग रहा है इसे? टाइम लग रहा है बच्चों से, यहाँ पर ये लिख रखा है 2 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 150 सेकंड। कितने सेकंड लग रहे हैं? 150 सेकंड बच्चों। तो काटेंगे, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम आएगी। क्या आएगी बच्चों? सेम, क्योंकि यहाँ पर पाथ भी तो सेम है, रास्ता भी तो सेम है, और अगर रास्ता सेम होता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है और स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। अब देखो अगला केस, अगला केस देखते हैं। अब बच्चों बी कहां जा रहा है? ए टू सी। ए टू सी जा रहा है बच्चों। अब ए टू सी जा रहा है तब क्या होगा? तो ए टू सी का मतलब ए से बी गया और फिर बी से सी पर आया, तो डिस्टेंस यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। देखो ए से बी तक की एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ऐसे निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर। फिर बी से सी गया कितने मीटर? 400 मीटर, यानी कि टोटल कितना हो गया? 400 मीटर चला। और ए से बी जाने में उसे कितने सेकंड लगे? 150 सेकंड। प्लस बी से सी आने में 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड लगे। तो 150 में 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 210 सेकंड। तो 0 से 0 काटोगे और 21 को 40 से डिवाइड देना है। कैसे देंगे? 21 को 40 से डिवाइड, देखो यहाँ देख लेते हैं बच्चों। 21 को 40 से डिवाइड देना है, तो 21 जा 21। ठीक है, यहाँ बच गया बच्चों 9, और यहाँ बच गया 3 2 बटाया 1। पॉइंट लगाया, वापस क्या आ गया? 0। कितने से जाएगा ये जाएगा बच्चों 9 से। कितने से जाएगा? 9 से, क्योंकि 2 1 9 कितना होता है? 9 89, 189 आ गया। तो यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ पर बच गया बच्चों क्या? 1 ही बचा है। अब यहाँ पर 0 लग जाएगा, यानी कि 1.90 मीटर पर सेकंड। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। क्या आ गई बच्चों? समझ में आया ना? टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? ए से बी तक की डिस्टेंस और बी से सी तक की डिस्टेंस, और ए से लेके बी फिर सी तक के आने का टाइम 210 सेकंड। क्लियर है?
अब देखो यहां निकालते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालते हैं बच्चों? एवरेज वेलोसिटी। ये समझो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है, ये बच्चों ये। तो अगर पूरा 300 है और ये 100 है तो ये कितना है? ये 200 बच्चों। क्या है? 200। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 200 मीटर। क्या है बच्चों? 200 मीटर। और टाइम कितना लगा उसे ए से सी आने में? पहले लगा 150, फिर लगा 60 सेकंड, यानी कि 210 सेकंड। 210, जीरो जीरो काट दिया आपने। अब आप काटोगे तो बच्चों पॉइंट लगाओगे 0, फिर आपने 9 से डिवाइड दिया, ठीक है, 0.9। फिर क्या किया बच्चों? कितना बच गया? जैसे आपने देखो 20 को भाग देना 21 से, तो पॉइंट लगाया 0, 9 से दिया तो 21 9 कितना होता है? 189। ठीक है, अब कितना बच जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर बच गया बच्चों 1, नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, यानी कि 0.90 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत है सवाल पे? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? देखो, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर. What is the average speed for Abdul trip? क्या बोला है क्वेश्चन ने कि अब्दुल अपने स्कूल जा रहा था। मान लो ये घर है उसका, यहाँ घर है बच्चों। अब घर से वो जा रहा था स्कूल पढ़ने, घर से जा रहा हो स्कूल पढ़ने। तो घर से जब वो स्कूल जाता है तो उसकी जो एवरेज स्पीड होती है ट्रिप की, वो होती है 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि घर से जब बच्चों स्कूल जा रहा था तो उसकी एवरेज स्पीड जो थी वो क्या थी? 20 किलोमीटर पर आवर। घर से स्कूल जाते वक्त उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, फिर वो वापस आया, सेम रूट से वापस आया। देयर इज लेस ट्रैफिक, कम ट्रैफिक था, एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब वो स्कूल से वापस आता है, ठीक है, अब उसे कम ट्रैफिक मिलता है। अब यहाँ पर जो उसकी एवरेज स्पीड होती है, यहाँ पर जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो थी बच्चों आते वक्त कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर। समझे क्वेश्चन ने क्या बोला है? घर से स्कूल गया, उसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। स्कूल से घर आया तो उसे ट्रैफिक कम मिला तो उसकी एवरेज स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। अब आपको उसकी टोटल एवरेज स्पीड बतानी है, घर से स्कूल जाने की और स्कूल से घर आने की टोटल एवरेज स्पीड। अब देखो बच्चों, आप एक चीज देखो यहाँ पर, क्या देखो कि बच्चों वो घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है, तो सेम रूट ट्रेवल कर रहा है दोनों तरफ। तो हमें अगर एवरेज स्पीड निकालनी है टोटल ट्रिप की अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब हमें डिस्टेंस ही नहीं पता कि भाई घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया तो क्या डिस्टेंस है। तो हम मान लेते हैं बच्चों घर से स्कूल तक की जो दूरी है वो क्या है? x। तो एक बार वो घर से स्कूल गया, उसने x डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर वो स्कूल से घर आया वापस, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? x। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली उसने? आप मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली? तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x कितनी ट्रेवल कर ली? 2x। कितनी ट्रेवल कर ली बच्चों? 2x। अब टोटल टाइम कितना लगा उसे? टोटल टाइम निकालना है हमें। तो टोटल टाइम निकालना है तो पहले हम ऐसा करते हैं कि टाइम निकालते हैं बच्चों घर से स्कूल जाने का। तो अगर मैं बोलूं आप मुझे टाइम बताओ जब वो घर से स्कूल गया उसमें क्या टाइम लगा, तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम हमें दे नहीं रखा, लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है। तो मैं बोलूं भाई टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम यहां ले आएंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो बच्चों उसने हमें बोला है कि जब वो घर से स्कूल जाता है तो वो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? घर से स्कूल गया ना, तब जो उसकी डिस्टेंस कवर करी उसने x थी और कितनी स्पीड से? 20। तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड दे देंगे, डिस्टेंस को स्पीड से देंगे, टाइम आ जाएगा। फिर टाइम आ गया। अब बच्चों जब वो स्कूल से घर वापस आया उसका टाइम निकाल देते हैं। तो स्कूल से जब वो घर वापस आया तब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? x ट्रेवल करी, अभी भी x ट्रेवल करी, लेकिन उसकी स्पीड कितनी थी आते वक्त? 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 थी बच्चों। तो ये आ गया उसके आते वक्त का टाइम और ये जाते वक्त का टाइम, दोनों टाइम आ गए। अब बच्चों हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो टोटल टाइम आ गया ना आपका। टोटल टाइम कैसे निकालोगे आप? कि भाई x20 प्लस x30 दोनों आते जाते का टाइम
ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा, टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है सर 2x, 2x। टोटल टाइम कितना है, x अपॉन में 20 प्लस x अपॉन में 30 बच्चों, ये टोटल टाइम है। अब देखो एलसीएम ले लोगे आप, 20 30 का एलसीएम आ गया 60, ये आ गया बच्चों 3x, ये आ गया 2x, ऊपर है 2x, यहाँ है एवरेज स्पीड, ठीक है। अब उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा कर देंगे बच्चों क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू में 2x अपॉन में 5x इंटू में 60, x से x कैंसर, इसको इससे काटा तो कितना आ जाएगा 5 12 60, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी बच्चों 24 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड। समझ में आएगा कैसे निकाला। तो ये जो मेथड है ना, ये काफी लॉन्ग मेथड है, दिस इज अ टाइम टेकिंग मेथड। हम इसे एक शॉर्टकट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, हम इसे बच्चों एक शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। वो शॉर्टकट मेथड का है, देखो इधर। अब इस ट्रिक में क्या याद रखना है आपको, कि जब भी कोई भी व्यक्ति एक रूट से जा रहा है फिर उसी से वापस आ रखा है, आ रहा है, उसी सेम रूट से जा रहा है और सेम रूट से वापस आ रहा है, और उसकी स्पीड दे रखी है आपको, जाने की स्पीड और आने की स्पीड दे रखी है। तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो बच्चों अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो वहां पर हम निकाल सकते हैं भाई, जाने की स्पीड मतलब स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, जो स्पीड दे रखी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो स्पीड दे रखी उनको ऐड कर दो और इंटू में 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो कैसे निकालेंगे, जाने की स्पीड देखो कितनी थी 20 और दूसरी थी 30, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया 50 इंटू में 2, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बच्चों 0 से 0 कट गया, यहाँ से आ गया 4 पे, 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, आ जाओ। देखो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो जो गिवन लिख लेते हैं, रेस्ट से स्टार्ट हो जाने की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकंड। कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और अगर स्टार्ट चल रही थी और चलकर रेस्ट में आ गई तो फाइनल वेलोसिटी 0, याद होना चाहिए। ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, उसने बोला 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है फॉर 8 सेकंड। कितने सेकंड के लिए बच्चों, 8 सेकंड के लिए वो चलती है, 8 सेकंड के लिए। तो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, उसने बोला कि भाई उसकी 0 मीटर पर सेकंड, पहले वो रेस्ट पे थी, उसने एक्सेलरेट कराया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन देने पर 8 सेकंड के अंदर वो कितनी दूर चल जाएगी ये पूछा है। तो देखो हमें निकालनी है डिस्टेंस, क्या निकालनी है बच्चों, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही है, ये निकालनी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बराबर। अब हम s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकाल लेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगी। तो s यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, u 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, a कितना है 3, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इसे काट दो, यहाँ से 4 पे कट जाएगा, ठीक है। तो s इज इक्वल टू में 4 3 जा 12 और 12 8 जा 96 मीटर, ये आ गया आपका आंसर, 12 8 जा 96 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन इस वीडियो के, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट ए 52 किलोमीटर पर आवर, एक ड्राइवर है जो बच्चों एक कार चला रहा है 52 किलोमीटर पर आवर पर, अप्लाइज ब्रेक अप्लाई कर देता है, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, और यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड कम होती है इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मतलब कम हो रही है स्पीड, एंड द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, कार जो है वो 5 सेकंड में स्टॉप हो जाती है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दूसरी सिचुएशन दे दी, तो अपन पहली सिचुएशन लिखते हैं पहले, यानी कि केस फर्स्ट लिखते हैं बच्चों। केस फर्स्ट में क्या है कि भाई कार है, उसकी स्पीड दे रखी है इन्होंने, उसकी स्पीड दे रखी है बच्चों, वो 52 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे चल रही थी। जब उसने ब्रेक लगाए तो 5 सेकंड के अंदर उसकी जो स्पीड है बच्चों, फाइनल स्पीड वो क्या हो गई 0 मीटर पर सेकंड हो गई, क्या हो गई बच्चों 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर दे रखा है टाइम सेकंड में, तो अपने को इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। अभी कर लेते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 की टेबल में से काटेंगे तो कितने पे कटेगा बच्चों, 18 2 जा, ठीक है, 18 2 जा 36,
18 टू 36 बच्चों, तो 52 को डिवाइड करना है 18 से, तो 18 टू 36 कितना बच गया, 6 बच गया, 40 गया 16 बच गया, पॉइंट लगाया 160, तो 18 8 जा, ठीक है, 18 8 जा कितना हो जाएगा, 18 8 जा 4 6 18 1 जा 8, तो यहाँ पर 144, हाँ 144 आ गया, तो कितना बच गया 6, और यहाँ पर 5 में 4 घटाया 1, वापस 160 आ गया, नहीं वापस 8, तो यानी कि 2.88, और 2.88 को जब अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 0 4 5 8 जा 0 44 4 5 5 2 जा 10 14, तो दो अक्षर छोड़ के पॉइंट था, दो अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा, यानी कि 14.40 मीटर पर सेकंड, ये आगे बच्चों सेकंड में इसकी स्पीड। अब क्या बोला है, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, अब एक दूसरी कार है, ठीक है, जो क्या है बच्चों 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, जो 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है बच्चों, इन अनदर कार अप्लाइज ब्रेक, वो अपना ब्रेक अप्लाई करता है दूसरी कार में, और स्टॉप्स इन 5 सेकंड, वो 10 सेकंड, वो 10 सेकंड में रुक जाते हैं, यानी कि बच्चों इस कार का भी ब्रेक अप्लाई करता है, वो 10 सेकंड के अंदर रुक जाती है, उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। अब ये टाइम सेकंड में रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5/18 से डिवाइड दे देंगे, तो 5 3 15, और 15/18 को डिवाइड देंगे बच्चों, अब डिवाइड देंगे क्या आ जाएगा, इसको काट लेते हैं, 3 दूनी 15 3 6 18, 5/6 हो गया, अब डिवाइड देते हैं तो पॉइंट लग जाएगा 0, ठीक है, 8 पे चल जाएगा, 6 8 48, 2 बच गया, 2 बचेगा 20, और 3 6 3 18, तो 0.83 मीटर पर सेकंड, ये आ गई बच्चों इसकी स्पीड, इसकी इनिशियल स्पीड। अब उसने बोला है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। अब आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, जैसे मैंने एक ग्राफ बना लिया बच्चों, मैंने ग्राफ बना लिया, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, दिस इज द स्पीड एंड दिस इज द टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड वर्सेस टाइम फॉर 2 कार्स, दोनों कारों का एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है, एंड विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाई, और आपको बताना है कि दोनों कारों में से सबसे ज्यादा कौन सी कार ट्रेवल करती है, दूरी ट्रेवल करती है जब ब्रेक लगाए जाते हैं, ये बताना है। तो एक बात देखो आप, यहाँ पर बच्चों टाइम है 0, अब क्या करते हैं अपन ग्राफ बनाने के लिए, स्पीड है 14 और यहाँ है 0.83, टाइम 5 सेकंड है 10 सेकंड, तो दो का अंतर ले लेते हैं, दो का अंतर ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे लिए 0 से 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड, ऐसे यहाँ पर ले लेता हूँ, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड और 14 सेकंड, ये मैंने ले लिया। अब देखो क्या बोला कि कार की स्पीड थी 14.40, केस ए पहले कार 14.40 थी, मान लो यहाँ पर है 14.40, और फिर 5 सेकंड में क्या हो जाती है 0, यानी कि 5 सेकंड कहीं यहाँ होगा, 5 सेकंड यहाँ मान लो यहाँ होगा बच्चों 5 सेकंड, तो यानी कि कार की स्पीड 14 थी और 5 सेकंड के अंदर बच्चों 5 सेकंड के अंदर क्या हो गई 0 हो गई, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बन गया। ये कौन सा ग्राफ है, कार ए का ग्राफ मान लेते हैं। अब दूसरी कार की स्पीड कितनी 0.83, दूसरी कार की स्पीड कितनी है बच्चों 0.83, और वो 10 सेकंड के अंदर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो यानी कि 0.83 यहाँ 1 है तो यहाँ पर होगा 0.83, यहाँ मान लेते हैं, और 10 सेकंड में यानी कि यहाँ ये 10 सेकंड यहाँ स्टॉप हो जाती है, 10 सेकंड में स्टॉप हो गई, यहाँ जाके स्टॉप हो गई, ये इसका ग्राफ बन गया। ये हो गया कार भी, क्या हो गया बच्चों, कार भी हो गई, ठीक है, ग्राफ के अंदर ना बना के बाहर बना लीजिए बच्चों, कार भी, ये हो गई कार भी। अब देखो आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल फादर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, दोनों में से कौन सी कार ज्यादा दूर चलती है जब ब्रेक लगा दिए जाते हैं। तो बच्चों अब आपसे ग्राफ बनवाया ना, तो वो आंसर पूछ रहा है कि ग्राफ के जरिए बताओ कि कौन सी कार सबसे ज्यादा चलती है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जो एसटी ग्राफ का एरिया होता है ना, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वो डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस देता है, क्या देता है बच्चों, डिस्टेंस देता है। तो अगर हमें पहली कार का इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, हम इस वाले ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कार कितनी दूरी पे चली, और जब हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कार भी कितनी दूर चली। तो पहला ऐसा करते हैं, हम कार ए का एरिया निकालते हैं, कार ए का, आ जाओ, तो कार ए का एरिया यहाँ निकाल लेते हैं बच्चों, जगह अपने पास बची नहीं है, कार ए का निकालते हैं, कार ए का एरिया देखो, कार ए, तो कार ए का ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को मैं नाम देता हूँ ए बी और सी, देखो ट्राइंगल ए बी सी, तो कार ए का एरिया जो है वो कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, और एरिया अपने को क्या दे देगा बच्चों, डिस्टेंस, क्या दे देगा, डिस्टेंस।
अब एरिया कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का? ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। तो डिस्टेंस निकालनी है, तो 1/2 बेस क्या है? अब देखो बेस क्या है, ये ट्राइंगल है, ये बेस है और ये हाइट है। तो बेस क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? कितनी है? तो 0 से लेके 5 सेकंड में रुक रही थी, तो 5 सेकंड है, 5 सेकंड है ना, तो 5। हाइट क्या है? हाइट बच्चों 0 से लेके 14.40, 14.40 30 फीट, तो 14.40 ये उसकी हाइट है, 14.40। अब काट पीट के आंसर निकालना है। पॉइंट हटाया, यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर बच्चों 20 आ गया, यहाँ पर काटेंगे कितना आ गया? 2 7 जा 14 20 0। ठीक है, अब 20 आ गया, 0 0 कट गया, 2 से बेहतर काटा 36। तो जो डिस्टेंस आ गई, जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई? 36 मीटर। जो कार ए है वो कितनी दूरी चलती है ब्रेक लगाने के बाद? 36 मीटर। अब बात करते हैं अपन कार बी की। तो कार बी कितनी दूर चलती है बच्चों? कार बी का यहाँ निकालते हैं। देखो अब इसके लिए कौन सा ट्राइंगल? बी, ये वाला पॉइंट बी मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट डी मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट ई मान लेते हैं। तो इसके लिए एरिया निकालना है, और एरिया किसके बराबर होगा? ट्राइंगल बी डी ई, इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब देखो एरिया हमें क्या दे देता है? डिस्टेंस। तो 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है? बेस कितना बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो बेस है 1/2 इंटू में 10, और हाइट कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये कितनी है? 0.83, 0.83। तो बच्चों डिस्टेंस आ गया। देखो डिस्टेंस निकालने हैं, तो इसे काटेंगे 5 से, 5 से कट जाएगा। ठीक है, और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जगह कितना होता है? 6 5 3 जा 30 और 3 जा 15, 1 5 8 जा 40 और 41, तो 41 हो गया। तो 4 पॉइंट, 2 अक्षर से पॉइंट लगा देंगे, 4.15 मीटर ये आ गई बच्चों डिस्टेंस। अब आप बताओ किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, कार ए ने या कार बी ने? तो कार ए ने। तो हेंस अपन ये लिख सकते हैं, हेंस अपन ये लिख सकते हैं बच्चों कि कार ए हैज ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस, कार ए ने ज्यादा ट्रेवल डिस्टेंस की। तो जो ग्राफ का क्वेश्चन था काफी बड़ा क्वेश्चन था, हो गया सॉल्व। और आज का हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता है। हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए। अब अगले बच्चे में 5 क्वेश्चन में नेक्स्ट